IBC24 मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिजली के झटके के साथ। गर्मी के बीच मध्य प्रदेश की जनता को बिजली का झटका लगने वाला है। मध्य प्रदेश में बिजली औसत 3.46% महंगी होने वाली है। हालांकि अगर स्मार्ट मीटर है तो दिन की खपत में 20% की छूट मिल सकती है। दरअसल राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ ऑर्डर जारी किया है और नई टैरिफ 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। बिजली कंपनी ने करीब 7.52% बढ़ोतरी की मांग की है, लेकिन आयोग ने 3.46% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। प्रीपेड उपभोक्ताओं को छूट और प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी। जिन उपभोक्ताओं के घरों, दुकानों और ऑफिस में स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल होता है, उन्हें दिन में बिजली इस्तेमाल पर दरों में 20% तक की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को कोई मीटरिंग प्रभार नहीं देना होगा और घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के बिल पर 24 रुपए तक टैरिफ बढ़ाए गए हैं। लेकिन इन उपभोक्ताओं को अटल गृह ज्योति योजना के तहत पहले की तरह मात्र 100 रुपए का ही भुगतान करना होगा। और अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। स्मार्ट मीटर वालों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 20% की छूट मिलेगी और बाकी 16 घंटे ये टैरिफ रेट से बिल 10% बढ़ेगा। बिजली की ज्यादा खपत शाम को होती है, तब बिजली महंगी मिलेगी। अटल ज्योति योजना वालों के 24 रुपए बढ़ेंगे और बढ़ी हुई राशि सरकार चुकाएगी। और वहीं 100 यूनिट वाले उपभोक्ताओं की राहत बरकरार है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी के रूप में लगभग 566 रुपए का भुगतान सरकार करेगी और वहीं 200 यूनिट के बिल 50 रुपए की बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आप 300 यूनिट की खपत करते हैं तो 74 रुपए की बढ़ोतरी होगी और अगर आप 400 यूनिट खपत करते हैं तो आपको 99 रुपए ज्यादा देने होंगे। तो यूनिट वाइज आपको हम ये समझा रहे हैं कि आपको कितने पैसे ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। तो अगर आप 200 यूनिट की खपत करते हैं तो पुराना जो बिल होता वो होता 1445 रुपए, लेकिन अब 50 रुपए की इसमें वृद्धि हो जाएगी और आपको चुकाने होंगे 1495 रुपए। अगर आप 300 यूनिट की खपत करते हैं तो 2268 रुपए पुराना बिल होता, लेकिन नए बिल के हिसाब से आपको 74 रुपए ज्यादा देने होंगे, यानी कि 2342 रुपए। और अगर आप 400 यूनिट खपत कर रहे हैं तो पुराने बिल के हिसाब से आपको बिल देना होता 3137 रुपए, लेकिन अब 99 रुपए की इसमें वृद्धि होगी और आपका नया बिल होगा 3236 रुपए का। इधर पूरे देश में एक और ईद मनाई जा रही है तो दूसरी ओर ईद की नमाज के दौरान कई जगह फिलिस्तीनी प्रेम के तस्वीरें भी सामने आई हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिलिस्तीन का समर्थन और वक्फ बिल का विरोध देखने को मिला है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस के बीच जमकर वार पलटवार हुआ। मामला पुलवामा अटैक, हिंदुओं पर अत्याचार तक जा पहुंचा है। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे देश भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया है मुसलमानों से कि जो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है उसके विरोध में काली पट्टी बांध करके हम ईद की नमाज में पहुंचे और शांतिपूर्ण ढंग से हम देश में ये विरोध दर्ज करा रहे हैं और उसमें हम कोई संशोधन कराना नहीं चाहते। इसका विरोध हमें तो ये बड़ी विडम्बना लगती है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिसका नमक खाते हैं, उसकी बजाते क्यों नहीं है। मैं खास तौर से एक विशेष समाज से पूछना चाहता हूँ, आज ईद की नमाज के समय फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए भोपाल में। बड़ी शर्म की बात है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें भोपाल के ईदगाह की हैं, जहां ईद के दौरान नमाज पढ़ी जा रही थी। इसी दौरान कुछ युवक फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लिए नजर आए, जिसमें आई स्टैंड विद फिलिस्तीन लिखा था। नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ युवाओं ने दुआ भी पढ़ी और वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ते लोग नजर आए। जैसे ही मामला चर्चा में आया तो इस पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने इसे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश बताया। अफ्रीका परस्ती की बातें फैलाकर इस देश में एक बार पुनः उन्माद पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परंतु ये शुरुआत कहां से हुई? लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि नारा देकर गुमराह करने वाली प्रियंका जी ने लोकसभा में सबसे पहले फिलिस्तीन के पक्ष के
बैग को लेकर इस भावना को उज्ज्वलित करने का काम किया था। कभी हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर नमाज पढ़ी क्या? हिंदुस्तान के तिरंगे को सामने रख के नमाज पढ़ी क्या? तो हिंदुस्तान के प्रति रहो। फिलिस्तीनी के लिए दुआएं करना ये अच्छा नहीं है, मतलब एक मैसेज आप ठीक नहीं दे रहे। बंदगी करो, नमाजें अदा करो, वहां तक ठीक है, उस पर पॉलिटिक्स ना करो तो ज्यादा बेहतर। बीजेपी ने जहां फिलिस्तीन के पोस्टर लेकर नमाज की दुआ पढ़ने पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर प्रहार किया, तो कांग्रेस ने पलटवार कर पठानकोट हमले और पुलवामा अटैक को लेकर बीजेपी की घेराबंदी की। पठानकोट पे हमला होता है, 300 किलो है जो आरडीएक्स आता है, वो आज तक पता नहीं पड़ता है। आईएसआई उस पठानकोट की जांच करता है और ये इधर उधर की बात करते हैं। ये देश में रोज चाइना इंक्रोचमेंट कर रहा है। लाल आंख चीन को कब दिखाएगा ये देश? ये सवाल इनको देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। मन से तो वही बात कर रहे हैं, पर मजबूरियों के कारण वो ये नहीं पूछ पा रहे। वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी और ईद के मौके पर फिलिस्तीन के सपोर्ट में पोस्टर्स। भोपाल में ये नई बहस को छेड़ चुके हैं। आखिर मस्जिदों में इबादत की जगह सियासत क्यों हो रही है? क्या विरोध की नई रवायत मजहब और सियासत के घालमेल को और पुख्ता नहीं करेगी? क्या इससे धर्म में राजनीति की दखलंदाजी और नहीं बढ़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इन्हीं सब के बीच धर्मांतरण का मुद्दा भी लगातार बवाल का कारण बना हुआ है। मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। अब जबलपुर में नया मामला सामने आया, जहां बात थाने तक पहुंच गई। थाने में जमकर हंगामा हुआ। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीच सड़क पर बस से उतारे जा रहे ये लोग वो आदिवासी हैं जो मंडला जिले के महाराजपुर से जबलपुर आए हुए थे। मंडला के ये आदिवासी जबलपुर के भंवरताल स्थित होली ट्रिनिटी चर्च जा रहे थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बस को रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने 50 से ज्यादा आदिवासियों के सामूहिक धर्मांतरण का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस बस को सीधे रांझी थाने लेकर गई और आदिवासियों समेत बस में सवार तमाम लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। हालांकि आदिवासियों ने अपनी मर्जी से ईसाई धर्म अपनाने की बात कही। पूछताछ के बाद पुलिस ने शाम तक सभी लोगों को छोड़ दिया। हमारा धर्म ईसाई है, हम लोग की पीढ़ी चलती आ रही है, तो इसलिए हम भी ईसाई में हैं। तो सिंदूर हम लगाते हैं, हम लोगों का संस्कार होती है, हम लोग सिंदूर लगाते हैं, जयमाला सब वगैरह होते हैं। 50 परिवार करीब होंगे उधर। आदिवासी गांव तो हैं। अब हमारे दादा दादी लोग, हमको बचपन से हमारे पिताजी लोग थे, हमारे दादा दादी हमारे पिताजी को किए ईसाई धर्म में। आदिवासी अपनी मर्जी से ईसाई धर्म अपनाने की बात पर कायम रहे। वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं। इन्हें बहला फुसला के डरा धमका के एन प्रकार मतलब हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए बहकाया गया है। पहनावा जो है आपका हिंदू सनातनी है और फिर आप कह रहे हैं हम क्रिश्चियन है, तो ऐसा कैसे है? ये तो कुल मिला के मतलब बहलाने वाली बातें हैं। पीढ़ियों से अगर आप ईसाई हैं तो आपकी आईडी में वो होना चाहिए। ये आईडी आपकी बताएगी ना कि आप क्या हैं। हमारी मांग ये है कि प्रशासन से कि जो अगर ये धर्म परिवर्तन में लिप्त हैं और जो कर रहे हैं करा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस आदिवासियों से पूछताछ कर रही थी कि तभी ईसाई समाज के कुछ प्रतिनिधि भी रांझी थाने पहुंच गए। इस दौरान जय यीशु कहने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भड़क गए और ईसाई समाज के लोगों से थाने के भीतर ही मारपीट कर दी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की बात कह रही है। संगठनों द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो उसके सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। और चूँकि ये सभी के सभी रहने वाले महाराजपुर मंडला के हैं, तो वहाँ से भी संपर्क स्थापित कर और जो भी वैधानिक कार्रवाई बन पड़ेगी तो उनसे संबंधित थाने से कराई जाएगी। थाने में हंगामे के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में। सवाल है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किस अधिकार से थाने में घुसकर मारपीट की और पुलिस ने उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की। वहीं सवाल ये भी है कि आदिवासी इलाकों में मिशनरीज के बढ़ते प्रभाव पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।
तो सवाल यही है कि धर्मांतरण का खेल आखिर कब तक जारी रहेगा। फिलहाल आपको याद दिला दे प्रयागराज महाकुंभ मेले में वायरल गर्ल मोनालिसा की। मोनालिसा को फिल्म में काम देने का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सनोज को रेप के मामले में अरेस्ट किया है। सनोज पर आरोप है कि उन्होंने झांसी की एक युवती को फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर उसका शारीरिक शोषण किया है। और वहीं इस मामले के बाद मोनालिसा का परिवार भी सख्ते में है। हालांकि परिजनों का कहना है कि हमारी बेटी सुरक्षित है, वो इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही है और एक्टिंग भी सीख रही है। बता दें कि मोनालिसा खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली है और महाकुंभ में माला बेचने के दौरान अपनी आंखों की वजह से वो वायरल हुई थी। उसने खूब सुर्खियां बटोरी थी और इसके बाद फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने महेश्वर आकर मोनालिसा को अपनी फिल्म के लिए साइन किया था। जैसे कि वो लोगों ने हमको आके बोला कि आपकी बच्ची को हम थोड़ा 3-4 महीने तक पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में पिक्चर निकालेंगे। हमको तो क्या है कि एकदम अच्छे लगे और अभी तक उनके बारे में हमको कोई ऐसी शिकायत नहीं है। इसे अगर कोई शिकायत होगी तो हम सरकार को या किसी मीडिया वालों को बताएंगे। करेंगे भोपाल का, जहां पर अर्जुन नगर में पुलिस ने 100 रुपए नहीं देने पर चाकूबाजी करने वाले के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिसके बाद पुलिस ने ढोल के साथ सभी आरोपियों का जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान आरोपियों के परिजनों ने जमकर विरोध किया है। दरअसल 29 मार्च को स्थानीय युवक से अर्जुन नगर में रहने वाले बदमाशों ने 100 रुपए की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर बदमाशों ने युवक के गले पर चाकू से हमला किया था और घटना के बाद से ही टीटी नगर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को अटल पथ के पास से डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया और इनका जुलूस निकाला। इंदौर नगर निगम में अब राशन की कालाबाजारी करने पर सूचना पर अनोखा इनाम देने की घोषणा हुई है। अब सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों की सूचना देने वाले को नगद इनाम और अयोध्या की टिकट दी जाएगी। और वहीं इस इनाम पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि ये काम अधिकारियों का है, लेकिन वे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इसलिए इस तरह की घोषणा की जा रही है। वहीं एमआईसी सदस्य ने कहा कि शहर में पहले कालाबाजारी की सूचना देने वालों को इनाम दिया जाता था, लेकिन अब इनाम के साथ अयोध्या यात्रा भी करवाई जाएगी। ये पहल इसलिए करनी पड़ी क्योंकि शहर में कालाबाजारी करने वालों की सूचना आसानी से मिल सके। जो भी हमें राशन की कालाबाजारी करने वालों की सूचना देगा उसको हम अयोध्या श्री राम भगवान के दर्शन करने यहाँ से भेजेंगे और उनका टिकट और रहने और खाने की व्यवस्था भी हम कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एमआईसी सदस्य ये घोषणा करते हैं जो खाद्य विभाग की कालाबाजारी पकड़ेगा उसे सनातनी इनाम दिया जाएगा, अयोध्या का टिकट दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि खाद्य विभाग के कर्मचारी हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। जो इस तरह भारतीय जनता पार्टी नेता उस तरह के बयान जारी करना पड़ा, इस तरह का आह्वान करना पड़ा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की टॉप 10 खबरें फटाफट अंदाज में। सीहोर में रोपवे ट्रॉली के ऊपर बैठे नजर आए 2 लोग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रोपवे संचालक ने बताया कि ऊपर बैठे युवक कर्मचारी हैं जो रूटीन चेकिंग कर रहे थे। अनूपपुर में एक बस में लगी आग। बस सीधी से होकर मनेंद्रगढ़ जा रही थी। बस से धुआं उठने पर ड्राइवर ने खड़ी कर दी गाड़ी। सभी यात्री सुरक्षित। ग्वालियर में स्कूटी सवार 4 युवकों का आतंक। घर के बाहर खड़ी 12 गाड़ियों में की तोड़फोड़। मंदिर थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।